हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में महाट्रांसको मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, जहां पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए बल्क में रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। दो डिपार्टमेंट्स हैं यहां पर, ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन। इन डिपार्टमेंट्स में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कब करना है और कब कैसे करना है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। आइए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जो हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/2023। इसमें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम महाट्रांसको के नाम से भी जानते हैं, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर यहां पे ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन इन दो डिपार्टमेंट्स के रिक्रूटमेंट है। ट्रांसमिशन के डिपार्टमेंट में टोटल 390 वैकेंसीज हैं और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 6 वैकेंसीज हैं। तो इन 396 वैकेंसीज का इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीई या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो आपके पास यहां बीई और बीटेक होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। यह समझ में आ गया? ठीक है। जो इसकी और रिलेटेड ब्रांचेस हैं या इससे जुड़ी हुई बाकी और ब्रांचेस हैं, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। एग्जैक्टली अगर ये डिग्री आपके पास है, चाहे बीई हो या बीटेक, तो ही आप एप्लीकेबल है इसका फॉर्म भरने के लिए। अब एक बात आती है कि सर क्या इसके लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो चीज भी साफ साफ यहां पे मेंशन की गई है कि एज दीज पोस्ट आर एंट्री लेवल पोस्ट, नो वर्क एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड। ये पोस्ट एंट्री लेवल पोस्ट है, मतलब बिल्कुल फ्रेशर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट में यहां पे साफ साफ लिखा गया है, फॉर द अपर एज लिमिट फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट्स इज 38 इयर्स फॉर ओपन कैंडिडेट्स। ओपन कैंडिडेट्स मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहां पर एज लिमिट, अपर एज लिमिट मतलब मैक्सिमम एज लिमिट है 38 इयर्स। और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एज रिलैक्सेशंस आपको यहां पे मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे कि अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस ऑर्फन कैंडिडेट्स, उन लोगों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 43 इयर्स। और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 45 इयर्स। और अपर एज लिमिट जो स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एज लिमिट है 43 इयर्स इन एनी केस, मतलब चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, स्पोर्ट्स कोटा पे 43 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। नेक्स्ट, अब ये जो एज लिमिट है, ये कैलकुलेट कब से की जाएगी? तो डेट ऑफ बर्थ एज पर एसएससी सर्टिफिकेट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या टीसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 2023 तक गिवन क्राइटेरिया के अंदर ही आनी चाहिए। मतलब जो डेट काउंट की जा रही है कि कब तक आपका एज लिमिट के अंदर आपकी एज आ रही है, वो है 24 अक्टूबर 2023। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। मतलब इसमें अप्लाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखने वाले होने चाहिए। मतलब आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, डोमिसाइल होगा, वो महाराष्ट्र स्टेट का ही होना चाहिए। अब बात करें इसके मेथोडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन की, मतलब इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो दोस्तों, महाट्रांसको में अप्लाई करने के बाद यहां पर इसका अलग से एक ऑनलाइन एग्जाम, एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें कुछ टेक्निकल और कुछ नॉन टेक्निकल सिलेबस रहता है। तो आइए चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट ओनली। मतलब यहां पे सिलेक्शन का मेन बेसिस ये ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके डिसिप्लिन रिलेटेड, मतलब आपकी ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, जो 110 मार्क्स कैरी करेंगे। उसके अलावा जो नॉन टेक्निकल टॉपिक्स हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 20 क्वेश्चन होंगे मराठी लैंग्वेज के। तो 80 होंगे आपके पास नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, 50 होंगे टेक्निकल क्वेश्चन। लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, क्योंकि ये 50 टेक्निकल क्वेश्चन 110 मार्क्स कैरी करने
और ये 80 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 40 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे क्वेश्चन पेपर में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें 130 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये पूरा 150 मार्क्स का होगा। लेकिन इसकी कट ऑफ 150 में से नहीं होगी, आपके जितने भी 150 में से मार्क्स आएंगे उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा 100 के अंदर। ओके, नेक्स्ट एक चीज और, ये जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब अगर आप सही करते हैं तो जो भी क्वेश्चन में अलॉटेड मार्क्स है उतने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया तो आपका 1/4 मार्क्स मतलब 25% मार्क्स उसमें जो अलॉटेड है उतने डिडक्ट होंगे गलत करने पे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी आने वाली है। नेक्स्ट, अब ये जो 150 मार्क्स का पेपर है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें जितने भी मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसको 100 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है यहां पे। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 फॉर selection under open category and 20 marks out of 100 for selection under social and horizontally reserved categories। मतलब जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 आने ही चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आने ही चाहिए। अगर इतने मार्क्स नहीं आते तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएंगे इस ऑनलाइन एग्जाम के बाद। नेक्स्ट, अब इसका ऑनलाइन एग्जाम कहां होने वाला है, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट का एक एग्जाम है तो इसके ऑनलाइन एग्जाम सारे के सारे महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज में ही आने वाले हैं सेंटर्स, जैसे कि अहमदनगर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई या नवी मुंबई, थाने, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा और सोलापुर। इन ही सिटीज में इसके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। एग्जैक्ट कब होगा एग्जाम, ये सारे डिटेल्स आने वाले समय पे आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन हो या असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन, जनरल कैटेगरी के लिए इसकी फीस है 700 रुपीज और रिजर्व्ड कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए इसकी फीस है 350 रुपीज और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स है मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए इसमें कोई भी फीस नहीं होगी। अब इसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो एक इसमें अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सिंपली उस लिंक पे क्लिक करें, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहां पे आप रजिस्टर करके इसका कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की भी हम बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या ज्वाइन करने के बाद कोई बॉन्ड वगैरह है या नहीं। तो जी हां दोस्तों, यहां पर एक बॉन्ड रहेगा आपका। जस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं श्योरिटी बॉन्ड, 5 लाख रुपए का ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर towards induction level training cost and thereafter serving in the MSE TCL for minimum period of 5 years। मतलब सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग लेने के बाद एटलीस्ट 5 साल तो आपको सर्व करना है। किसी वजह से अगर 5 साल से पहले आपको छोड़ना पड़े तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये उनका बॉन्ड है या फिर श्योरिटी बॉन्ड कहलाएगा ये। नेक्स्ट, अप्लाई कब से कब तक करना होगा। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 24 अक्टूबर 2023। 24 अक्टूबर से पहले पहले ही आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये ना सोचें कि अभी तो बहुत दिन है, आराम से अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप ये वीडियो देखें जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को क्लिक करें और इसका कंप्लीट फॉर्म भर दीजिए। और क्योंकि इसका ऑनलाइन एग्जाम की टेंटेटिव डेट दे रखी है दिसंबर 2023, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को ढाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो हमने यहां पे इस एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड देख ली। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स अगर इसकी वेबसाइट पे आती है टाइम टू टाइम हम आपको लेके आएंगे, वो भी आपके पास निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। इसी तरीके की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.